जानो कि तुम किससे व्यवहार कर रहे हो। गलत व्यक्ति को नाराज मत करो। शक्ति की दुनिया में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम यह मान लेते हैं कि सभी लोग एक जैसे सोचते हैं, एक जैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं और एक जैसी सीमाओं में बंधे होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की मानसिक संरचना अलग होती है। कोई व्यक्ति अपमान को भूल जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे जीवन की सबसे बड़ी शत्रुता बना लेता है। कोई व्यक्ति धोखा सह लेता है और कोई व्यक्ति उसे अपनी आत्मा पर आघात मानकर जीवन भर बदला लेने की आग में जलता रहता है। लॉ 19 हमें यही सिखाता है कि शक्ति के खेल में सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी सहन शक्ति क्या है, उसका अहंकार कितना बड़ा है और वह अपमान को किस स्तर तक ले सकता है। यह कानून यह नहीं कहता कि आप किसी को भी डर से खुश रखें। यह कानून यह कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी नीचा दिखाना, अपमानित करना या नुकसान पहुंचाना सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि वे कभी क्षमा नहीं करते, कभी भूलते नहीं और अवसर मिलते ही बहुत निर्दयता से बदला लेते हैं। ऐसे लोग शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से अत्यंत खतरनाक होते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति को पहचानने में चूक गए तो आपकी पूरी शक्ति, प्रतिष्ठा और भविष्य एक ही वार में नष्ट हो सकता है। अब इस कानून को किताब में दिए गए उन्हीं मूल उदाहरणों से समझते हैं। किताब का सबसे प्रसिद्ध और भयावह उदाहरण लिया गया है कार्डिनल रिचेल्यू और फ्रांस के एक मामूली दरबारी व्यक्ति की कहानी से। वह दरबारी व्यक्ति स्वयं को बहुत चतुर समझता था। एक दिन उसने कार्डिनल रिचेल्यू का सार्वजनिक रूप से अपमान कर दिया। उसे लगा कि यह केवल एक मजाक है और यह बात यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह किस व्यक्ति का अपमान कर रहा है। रिचेल्यू फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, अत्यंत शांत, अत्यंत धैर्यवान और अत्यंत विनाशकारी बदला लेने वाला। रिचेल्यू ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। दरबारियों को लगा कि शायद रिचेल्यू ने बात को भूल दिया, लेकिन सच्चाई यह थी कि रिचेल्यू ने बदले का निर्णय उसी क्षण ले लिया था। उसने महीनों तक प्रतीक्षा की, उस व्यक्ति की कमजोरियों को खोजा, उसके रिश्तों का अध्ययन किया, उसके दुश्मनों से संपर्क किया और अंततः इतनी सफाई से उसे नष्ट किया कि उस व्यक्ति का नाम तक इतिहास से मिट गया। उस व्यक्ति को न तो यह पता चला कि हमला कब हुआ और न यह समझ आया कि उसकी गलती क्या थी। यही इस कानून का सबसे बड़ा खतरा है। कुछ लोग तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, वे इंतजार करते हैं और सही समय आने पर पूर्ण विनाश करते हैं। दूसरा प्रमुख उदाहरण किताब में दिया गया है चीन के युद्धकालीन युग के एक सेनापति का, जिसने एक शांत स्वभाव वाले अधिकारी का अपमान कर दिया। उस सेनापति को लगा कि वह अधिकारी कमजोर है, झुकने वाला है और कभी विरोध नहीं करेगा। लेकिन वह व्यक्ति अंदर से अत्यंत प्रतिशोधी था। उसने सत्ता में रहते हुए वर्षों तक धैर्य रखा, अपनी स्थिति मजबूत करता रहा और जब उसने उचित समय देखा तो उसी सेनापति के पूरे खानदान को राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से तबाह कर दिया। सेनापति को यह भरोसा था कि वह व्यक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यही भरोसा उसका विनाश बन गया। किताब में एक और गहरा उदाहरण है फ्लोरेंस के इतिहास से, जहां एक शक्तिशाली कुलीन व्यक्ति ने एक शांत और छोटा दिखने वाले व्यापारी का अपमान किया। उसने सोचा कि व्यापारी क्या कर लेगा, लेकिन वह व्यापारी भीतर से अत्यंत महत्वाकांक्षी और बदले की आग से भरा हुआ था। वर्षों तक उसने अपने अपमान को मन में दबाए रखा। वह धीरे धीरे राजनीति में घुसा, प्रभावशाली लोगों से संबंध बनाए, धन और शक्ति इकट्ठी की और अंततः उसी कुलीन व्यक्ति को सत्ता से हटवा दिया। उसका परिवार बर्बाद हो गया और व्यापारी सत्ता के शिखर पर पहुंच गया। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसके वर्तमान पद या शांत स्वभाव से मत आंको। अब किताब में एक विशेष प्रकार के व्यक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसे क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति कहा गया है। ऐसे लोग तुरंत भड़क जाते हैं, लेकिन जल्दी शांत भी हो जाते हैं। ये लोग खतरनाक होते हैं, लेकिन सीमित समय के लिए। इनके गुस्से से बचा जा सकता है, क्योंकि ये लंबे समय तक बदला नहीं रखते।
इनके विपरीत किताब एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति का उल्लेख करती है, शांत प्रतिशोधी व्यक्ति। ये लोग बहुत शांत दिखते हैं, बहुत सरल प्रतीत होते हैं, पर अपमान को कभी भूलते नहीं। ये वर्षों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं और जब वार करते हैं तो पूर्ण विनाश करते हैं। लॉ 19 हमें विशेष रूप से इन्हीं लोगों से सावधान रहने की चेतावनी देता है। किताब में यह भी बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अहंकार असाधारण रूप से बड़ा होता है। इन्हें यदि आप सार्वजनिक रूप से हरा देते हैं, नीचा दिखा देते हैं या इनके सम्मान को चोट पहुंचाते हैं तो ये व्यक्ति जीवन भर आपको दुश्मन मान लेते हैं। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं होते। ये अपनी हार को व्यक्तिगत अपमान मानते हैं और उसे सुधारने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इसी संदर्भ में किताब में नेपोलियन का भी संकेत आता है। नेपोलियन ने कई राजाओं को पराजित किया, लेकिन जिन राजाओं को उसने पूरी तरह अपमानित कर दिया था वे बाद में उसके सबसे कट्टर दुश्मन बन गए। उन्होंने यूरोप की शक्तियों को एकजुट करके नेपोलियन के खिलाफ गठबंधन बनाया। यह केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, यह व्यक्तिगत अपमान का प्रतिशोध था। लॉ 19 यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति को समान रूप से डराना, समान रूप से दबाना या समान रूप से चुनौती देना मूर्खता है। कुछ लोग चुनौती से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी चुनौती से और अधिक निर्दयी बन जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो पहले यह पहचान ले कि सामने वाला व्यक्ति किस श्रेणी का है। किताब में इस कानून के अंतर्गत एक और मनोवैज्ञानिक सत्य बताया गया है। कुछ लोग अपनी हार को भाग्य मानते हैं, कुछ लोग अपनी हार को सीख मानते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी हार को अपमान मानते हैं और यही तीसरी श्रेणी के लोग सबसे खतरनाक होते हैं। लॉ 19 यह भी कहता है कि आप चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नष्ट करना ही सुरक्षित विकल्प होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कभी छूना भी सुरक्षित नहीं होता। अंतर पहचानना आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। किताब में यह भी कहा गया है कि यदि आप ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं जो भावनात्मक रूप से असंतुलित है तो वह व्यक्ति अप्रत्याशित हरकत कर सकता है। वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ही जीवन तक को दांव पर लगा सकता है। ऐसे व्यक्ति को शत्रु बनाना आत्मघाती निर्णय हो सकता है। इस कानून का एक और गहरा संदेश यह है कि शक्ति केवल आक्रमण करने में नहीं होती, बल्कि यह जानने में होती है कि कहाँ रुकना है। हर युद्ध लड़ने योग्य नहीं होता, हर व्यक्ति को हराना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों को केवल नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। लॉ 19 यह भी स्पष्ट करता है कि सबसे खतरनाक दुश्मन वह होता है जिसका अपमान सार्वजनिक रूप से हुआ हो और जिसके पास धैर्य हो। ऐसा व्यक्ति कभी चिल्लाएगा नहीं, कभी धमकी नहीं देगा, बस इंतजार करेगा और उसका इंतजार आपकी सबसे बड़ी भूल बन सकता है। इस कानून का सार यह है कि शक्ति की दुनिया में अंधा साहस नहीं, बल्कि सूक्ष्म समझ सबसे बड़ा हथियार है। आपको यह जानना होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, किससे टकरा रहे हैं, किसे नीचा दिखा रहे हैं और किसे चुनौती दे रहे हैं। हर व्यक्ति को एक जैसे नियमों से नहीं नापा जा सकता। अंत में लॉ 19 हमें यह सिखाता है कि गलत व्यक्ति को चोट पहुंचाना गलत समय पर तलवार चलाने जैसा होता है। कुछ लोग घाव भूल जाते हैं, कुछ लोग घाव से सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग घाव को जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा होता है तब आपकी सारी शक्ति, सारी योजनाएं और सारी प्रतिष्ठा भी आपको बचा नहीं पाती। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही
हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।